हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ नंबर सिस्टम पार्ट 4, जिसमें जानेंगे संख्याओं को पढ़ने लिखने के तरीके। जैसा कि आप जानते हैं, संख्याओं के पढ़ने लिखने के तरीके, संख्याओं के पढ़ने लिखने के तरीके, संख्याओं को पढ़ने लिखने के तरीके। क्या जानेंगे भैया? संख्याओं के पढ़ने लिखने के तरीके। दोस्तों, संख्याओं को पढ़ने लिखने के 3 तरीके प्रचलित हैं। क्या भैया? संख्याओं को पढ़ने लिखने के 3 तरीके प्रचलित हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय तरीका। क्या भैया? राष्ट्रीय तरीका। नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय। क्या भैया? अंतरराष्ट्रीय। और नंबर 3 क्या है भैया? रोमन। क्या है भैया? रोमन। संख्याओं को पढ़ने लिखने के 3 तरीके हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और रोमन। हम लोग सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय तरीका या नेशनल तरीका। देखिए भैया, राष्ट्रीय तरीका आप सब लोग जानते हैं। राष्ट्रीय तरीका में सबसे पहले क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसके आगे बहुत होता है, हम लोग पेपर में लिखना आता है। क्या भैया? क्या भैया आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। दोस्तों, आपको ये याद होगा। आइए हम लोग जाने, जैसे कोई भी नंबर लिखा है हमारे सामने, ये इसको हम लोगों को लिखना है। सबसे पहले जानिए दोस्त, इसको लिखने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कामा लगाना होता है। क्या भैया आपको पता होना चाहिए? कामा लगाना। तो ध्यान सुनिए भैया, राष्ट्रीय तरीका जो अपना होता है उसमें सबसे पहले हम लोग 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं। क्या? राष्ट्रीय तरीका में सबसे पहले हम लोग 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद 2-2 अंक में। क्या भैया? फिर सुनिए, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय तरीका में इकाई की तरह से पहले 3 अंक में कामा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक में कामा लगाते हैं। क्या समझ पाए आप कामा लगाना? फिर समझिए भैया, जैसे कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, कुछ भी जो आपके मन में आए लिख लीजिए। सबसे पहले इसे राष्ट्रीय तरीके में इकाई दहाई लिखने से पहले, यानी शब्दों में लिखने से पहले आप ये देखिए इसमें कामा लगाइए। और शायद आप लोग कामा की यूज जानते होंगे, नहीं जाने थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कामा की यूज क्या होता है। जैसे रोको मत जाने दो। क्या भाई? ये रोको मत जाने दो। देखिए, अगर कामा आप यहाँ लगा दो, देखो रोको मत जाने दो, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, रोको मतलब किसी व्यक्ति को रोक लो, जाने ना दो। लेकिन यही कामा यदि हटा के हम यहाँ लगा दें, अब देखिए रोको मत जाने दो, मतलब बदल गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि रोकिए मत, उसको जाने दीजिए। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, कामा ये बता रहा है जहां कामा लगा है वहां आपको रुकना है। क्या करना है भाई? जहां भी कामा लगा है वहां रुकना है। आप इतनी बात समझ गए हैं? फिर देखिए, यदि आप इतनी बात समझ में आ गई तो आपको सारा कुछ में लिखना आ जाएगा। क्यों? जितने में कामा लगा उसको आप अलग अलग लिख दीजिए। जैसे ये अलग है ना कामा में, ये तो आप जानते हैं कितने लिखा हुआ है भाई? 7। क्या लिखा है? 7। फिर कामा में क्या लिखा हुआ है? 68। इसको लिख लीजिए आप। क्या? 68। फिर देखिए कामा बार क्या लिखा भैया? 48। क्या लिखा भैया? 48। फिर कामा क्या लिखा भैया? 543। क्या लिखा भैया? 543। इतना समझ पाओगे? इसमें कुछ नहीं करना भाई, हम लोग सबसे पहले काम ये करना है, पहली बार 3 अंक में कामा लगाना है, फिर 2-2 अंक में। अभी मैं बताया जितने अंक में कामा लगा उसको अलग पढ़ना है। जैसे 7 में 7, ये 68, ये 48, ये 543। अब इनका जो इकाई स्थान, अभी आप लोग पढ़ेंगे स्थानीमान, इनका स्थानीय गिन लीजिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 किस स्थान पर? करोड़ के। हम लिख लेंगे 7 करोड़। क्या लिख लेंगे भैया? 7 करोड़। समझ रहे हैं? अब देख लीजिए आंसर के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कहा भैया? लाख की जगह पर क्या लिख लेंगे? लाख लिख लेंगे। इसी प्रकार आप किसकी बारी? 48 की। अब देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि हजार,
ये लिखे भैया 7,68,48,543। समझ में आया? एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए बहुत आसान है भाई, एक बार आप देखिए, बस कुछ भी जो भी मन हो आपके लिख लीजिए, जैसे 91, 29, 63, 28, 14, कुछ भी आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप काम क्या करना है, कामा लगाना है। कामा सबसे पहले कितने अंक में, 3 अंक में, फिर 2 अंक में, क्या भैया, हाँ 2 अंक में। अब कामा लगा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ कामा लगाने के बाद जिस जिस अंक में कामा लगा उसको सिर्फ अलग अलग पढ़ लो। जैसे कितने में कामा लगा, सिर्फ 9 में, आप लिख लीजिए 9। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बता रहा हूँ, पहले 9 लिख लीजिए। फिर किस में लगा है, 12, 12 लिख लीजिए। फिर देखो किस में लगा भाई, 96, क्या भाई 96। फिर किस में लिखा है भैया, 32, क्या भाई 32। फिर क्या लिखा भैया, 814, क्या 814। क्या इतनी बात समझ में आई? एकदम आसान है भाई, प्लीज देख लीजिए। मैं कहता हूँ जो भी अंक लिखा है लिखा रहने दो। सबसे पहले क्या करो, पहले 3 अंक में कामा लगाओ, फिर 2 अंक में कामा लगाओ, और कामा लगा ले तो सब कुछ होगा। और कामा लगाना कितना आसान है भाई, पहली बार 3 अंक में लगा दिए, फिर 2 अंक में कामा लगा लिए हो तो क्लियर हो गया। क्यों? अब क्या लिखा है, 9, गिनती तो आती सभी को, 9 फिर 12 फिर 96 फिर 32 फिर 814। अब कुछ नहीं बचा, अब इनका स्थानीय मान देख लीजिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 9 किसके जगह पर है, अरब के, तो लिख लो आप 9 अरब। इसी प्रकार भैया आप 12 प्रयास करो, चलो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मतलब क्या, करोड़। तो आप इसमें क्या लिखोगे, करोड़। गुड, एकदम सही लिख रहे हो आप। इसको अच्छा पढ़ो, अपन इस चलो पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब क्या, लाख है ना, गुड, लाख लिख लो भाई, क्या लाख। अब आप समझ गए, 32 किस स्थान पे आया है, गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 यानी क्या, हजार, क्या भाई है, हजार। ये तो आपको आता है 814। शायद आप राष्ट्रीय तरीका समझ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करना, जो भी दिक्कत होगी कमेंट करना, जरूर आपको बताया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अंतरराष्ट्रीय तरीका। क्या जानेंगे भैया, अंतरराष्ट्रीय तरीका। क्या जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय तरीका। क्या जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय तरीका यानी इंटरनेशनल मेथड। अंतरराष्ट्रीय तरीका एकदम आसान है। यदि आपको राष्ट्रीय समझ में आ गया तो अंतरराष्ट्रीय तुरंत आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे उसका इकाई दहाई, इसका भी इकाई दहाई। आइए देखें पहले अंतरराष्ट्रीय तरीका का इकाई दहाई सेम रहेगा। पहले इसमें भी इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, इसी प्रकार हजार, इसी प्रकार 10,000, इसके बाद लाख। नहीं नहीं भाई, अंतरराष्ट्रीय में लाख नहीं आता है, अंतरराष्ट्रीय में आता है 10,000 के बाद 100,000। गुड, क्या आता है, 100,000, क्या भैया 100,000, क्या आता है 100,000। फिर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक सेम है, लेकिन 10,000 के बाद राष्ट्रीय में क्या आता है, लाख, लेकिन अंतरराष्ट्रीय में 100,000। उसके बाद क्या आता है भैया, मिलियन। क्या आता है, मिलियन, क्या भैया, मिलियन। उसके बाद अब समझ गए क्या भैया, 10 मिलियन, क्या 10 मिलियन। फिर क्या आ जाएगा, 100 मिलियन, क्या 100 मिलियन। नहीं समझ पाए ऐसे भैया, ऐसे जैसे 1000 आया पहले, फिर 10,000, फिर 100,000, इसी प्रकार मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके आगे होता है बिलियन। क्या भैया, बिलियन, क्या बिलियन। तो बिलियन में अब आगे आप अपने से बताओ। गुड, एकदम सही। बिलियन के बाद इसी प्रकार 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। इसका क्या आएगा, ट्रिलियन, क्या ट्रिलियन, क्या आएगा भैया, ट्रिलियन। और ट्रिलियन में फिर कैसे करोगे, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। समझ गया उसको, फिर समझो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इसी प्रकार बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब जितना भी ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। समझ गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय तरीका हम कैसे लिखते हैं शब्दों में अंकों को। ध्यान देंगे, कुछ भी जैसे हमने एक नंबर लिखा था 91, 29, 63, 28, 14, इसको हम लोग राष्ट्रीय तरीका में सीख चुके। अब हम सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय में। एक बात याद कीजिए, सबसे ज्यादा जो काम होता है भैया होता है कामा। किसका, कामा का। तो आप लोग जान चुके हैं, जो राष्ट्रीय तरीका आप पढ़े हैं सबसे पहले 3 अंक में कामा लगाए थे, उसके बाद 2-2 अंक में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो होता है भैया, इसमें हमेशा 3 अंक में। कितने में, हमेशा 3 अंक में। और कामा लगाना आपको आता है 3-3 अंक गिन लीजिए, जैसे 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3।
कामा लगा रही हूँ। अभी आपको बताऊं अगर कामा लग गया तो काम आसान, क्यों? कामा के बाहर कितना लिखा है? 9, आप लिख लीजिए 9। फिर कितना लिखा है कामा में? 129 लिख लो, 129 क्या? 129 क्या भाई? 129। फिर क्या लिखा भाई? 632 क्या? 632 क्या भाई? 632। फिर क्या लिखा भैया? 814 क्या? 814 814। नहीं समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो भी अंक आपके सामने है, पहली बार आप अंतरराष्ट्रीय करेंगे तो हर बार 3 अंक में, 3 अंक में, फिर 3 अंक में, फिर 3 अंक में। कामा लग गया ना, एकदम आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज काम जैसे 9 कामा के बाहर इसको लिख दो। फिर कामा कितना है? 129, फिर 632, फिर 814। अब बात ये आती है किस स्थान पर आ रहा है, बहुत आसान है, गिन लीजिए। देखिए कितना तीनों के साथ स्थान पर आ जाएंगे? 1000 क्या भैया? ये तीनों किस स्थान पर आएंगे? 1000 क्यों? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 यानी कि 1000। इस प्रकार ये तीनों किसमें आ जाएंगे? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि मिलियन किसमें? मिलियन में आ जाएंगे। किसमें? मिलियन। इधर अब आएंगे तो बिलियन में आ जाएंगे। किसमें? बिलियन। किसमें आ जाएंगे? तो आइए पहले 9 को देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। 9 साथ क्या है भाई? बिलियन। एकदम आसान, लिख लीजिए 9 बिलियन। अब इसका 129 के पास क्या है? ये देखो मिलियन, गिन लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन यानी क्या भाई? मिलियन। क्या? मिलियन। क्या भाई? मिलियन। अब इसको तो आप जानते हो क्या भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 यानी क्या? 1000। क्या भैया? 1000। अब वो तो है ये 814। समझ में आया दोस्तों? यदि नहीं समझ में आया एग्जाम्पल और समझाते हैं, बहुत आसान भैया। कोई भी आप लिख दीजिए जो आपका मन हो, जैसे 70, 52, 34, 11, 70, कोई भी नंबर जो भी आपके मन में आए, जितने भी डिजिट लिख लीजिए आप। एकदम आसान है। सबसे पहली बार 3 अंक में कामा लगे। अब अंतरराष्ट्रीय तो बार बार 3-3 अंक में कामा लगाइए, और कामा लगाने के बाद आप खुद अपने आप को क्या आपको नहीं आ रहा है ना, तो लिख दो क्या पहले 7 लिख दिया, ये लो 7। फिर क्या है? 0 मतलब 52 क्या भाई? 52। फिर कितने भाई? 341 कितना भाई? 341 341। फिर क्या है भैया? 170 क्या है? 170 क्या भाई? 170। अब देख लीजिए, अब इनका जाखा जान लीजिए बस, और एकदम आसान गिन लो भैया। अभी मैं बताएंगे इधर 3 स्टार्टिंग वाले क्या आ जाएंगे? 1000 वाले जाखा पर, ये तीनों मिलियन वाले जाखा पर। कौन से? मिलियन है ये, बिलियन। एकदम आसान, गिन लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। इन्हीं साथ साथ क्या है भैया? बिलियन। तो हम लिखेंगे 7 बिलियन। क्या लिखेंगे? 7 बिलियन। फिर 52 मिलियन। क्या भैया? 52 मिलियन। फिर भैया 341,000। क्या भैया? 341,170। समझ में आया भैया? नहीं समझ में आया? अच्छा एक एग्जांपल और देखो, एकदम आराम, देखो पक्का समझ में आएगी। देखो देखो लो, फिर इसको देखो 75, 26, 00, 52, 25। कुछ भी लिख लो आप, इतना अंक आपको लिखना लिखिए। और अंतरराष्ट्रीय आप सीख रहे हैं ना, तो अंतरराष्ट्रीय में सबसे पहले 3 अंक में काम लगेगी। सबसे पहले क्या बार बार 3 अंक में काम लगेगा, ये लग गया। अब आप बेस्ट ट्राई कीजिए। जैसा क्या लिखा है, फिर मैं शब्दों में अंक में समझा देता हूँ। इसे क्या लिखा है अलग से? 7 लिख लो। फिर क्या लिखा है? 526 लिख लो। फिर क्या लिखा है? 5 लिख लो। फिर क्या लिखा भैया? 225। ये तो आपको लिखना आता है ना शब्दों में, बस बात यह है कि आपको ये नहीं आ रहा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। आप इसको भी समझ गए। देखिए लिख दीजिए, आप पढ़ लीजिए किस तरह के साथ आया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो क्या आ जाएगा भैया? 7 बिलियन। क्या भैया? 7 बिलियन। फिर 526 क्या भैया? 526 गुड, एकदम सही, मिलियन। क्या भैया? 526 मिलियन। देखिए समझ में आ गया आपके? 526 मिलियन। अब ये क्या है भैया? 1000। क्या भैया? 1000 क्या है? 1000। ये 225 तो है। समझ गए हैं? क्या दोस्तों रोमन पढ़ाया जाए? पढ़ाते हैं ये रोमन।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, रोमन। देखिए हम लोग आज संख्याओं को पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, तो हम आपको बताए भाई संख्याओं को पढ़ने लिखने के 3 तरीके हैं। एक राष्ट्रीय तरीका जिसे हिंदू आर्गन सिस्टम भी बोला जाता है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय तरीका, और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। क्या